नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 8वीं कक्षा के 11वें पाठ को लेकर आई हूँ, कबीर के पद। ये लिखा हुआ है कबीरदास जी का, और कबीरदास जी जो हैं वो भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप जो है वो खुलकर सामने आया है, मुखर हो गया है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। पहले पद में जो रूढ़ियाँ स्थापित हैं, उनको सच से सीधे साक्षात्कार करने की प्रस्तावना है। कागज की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा। वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात करने की बात कही है इन्होंने। इस पाठ में हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ये कहते हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इनमें कबीरदास जी का कहना है कि मेरा और तुम्हारा मन एक कैसे हो सकता है, एक विचार कैसे हो सकते हैं। मेरे और तुम्हारे मन और विचार में एकता नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं आँख से देखा हुआ सत्य कहता हूँ और तुम कागज में जो लिखा हुआ है, शास्त्र पुराण में, वेद पुराण में जो लिखा हुआ है, उसको तुम सत्य मानते हो। और मैं कहता हूँ कि हे मनुष्य, ये मैं आँख से देखा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, और तुम कागज़ पर जो लिखा हुआ है उसको सच मानते हो। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। मैं किसी काम को सुलझाने की बात करता हूँ और तुम उसको उलझाने की बात करते हो। हे प्राणी, हे मनुष्य, हे मानव, तुम उलझाने की बात करते हो। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ कि हमेशा चौकन्ना रहो, सजग रहो, अपने विचारों को उत्तम रखो, और तू इन सब से मुख मोड़ करके सोया रहता है। इन चीज़ों की तुम चिंता नहीं करता है कि मुझे सजग होना चाहिए। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं तुमसे समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम निर्मोही बनो, अनुरागहीन बनो, प्रेम ज़्यादा किसी से लगाव मत रखो, मोह मत रखो। और तुम क्या करते हो, तुम बात बात पे अनुराग करने लगते हो, बात बात की हर प्राणी से प्रेम करने लगते हो, हर आदमी से प्रेम करने लगते हो, मोह माया में फंस जाते हो, क्योंकि निर्मोही होने में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम निर्मोही ही रहो। जुगुन जुगुन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। मतलब मैं जुगों जुगों से ये बात तुम लोग को समझा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मानने वाले नहीं हो। हे मनुष्य, आप लोग नहीं मानते हैं। कहे सतयुग धारा निर्मल बाहें, बामे काया धोई रे। कबीर जी का कहना है कि सतगुरु जो है, वो धारा जो है वो निर्मल है, जो भक्ति की धारा है वो बहुत ही निर्मल है, और उसमें कोई भी अपना शरीर जो है वो काया अपना शरीर धो सकता है। उसमें वामे मतलब उसमें कोई भी अपना काया शरीर जो है वो धो सकता है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तब ही वैसा होई रे। और जब तभी वैसा मतलब हो सकता है, सभी का मन जो है वो हम लोग का एक हो सकता है, जब हम लोग सतगुरु धारा की निर्मल धारा में हम लोग सब कोई अपना शरीर धो करके और स्वच्छ हो जाएंगे, अपने मन को स्वच्छ बना लेंगे, तभी हम लोग एक हो सकते हैं। अब है दूसरा इनका पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। इसमें कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर, मोको यहाँ अर्थ है ईश्वर से,
ईश्वर कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। मैं ना तो मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना मैं ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। मैं तो किसी कर्मकांड में भी नहीं हूँ, ना ही योग में हूँ, ना ही बैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे खोजो, यदि तुम मुझे ढूंढने का प्रयास करो तो मैं तुमको तुरंत ही मिल जाऊंगा। तुम्हारे पल भर की तलाश में तुमको मिल जाऊंगा मैं। तुम अगर मुझे ढूंढना चाहो तो मैं तुमको पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। कबीर जी का कहना है कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, अल्लाह जो है, वो हर आदमी के सांसों में है, मतलब मन में है, आत्मा में निवास करता है। तो हम लोगों को मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश में जाने की क्या ज़रूरत है। और ये 2 पद जो थे वो कबीरदास के इसमें थे। आप लोग इसको पढ़िएगा और इसके अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर, इसके व्याकरण को आप लोग को बताऊंगी। धन्यवाद।